जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्प डेस्क में। मैं हूं इंदल कुमार। मैं आपको बताने वाला हूं आज डीएसटी के बारे में। व्हाट इज़ डीएसटी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये बिहार सरकार के अंतर्गत पोस्ट नेम दिया हुआ है बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट, कार्यालय परिचारी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एज की, तो इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज है वो 40। इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं। आप 18 किसका हो सकता है, जैसे कि 1/1/2022 तक आपका एज 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ना कि अभी का एज से। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। दूसरी बात है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट को मिनिमम 10th क्वालिफाई होने पर। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें किसी प्रकार का आपको फ़ी नहीं लग रहा है, ये प्लस पॉइंट है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। भरने का प्रोसेस, आप के पास नज़दीकी साइबर कैफ़े, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा पूरी बारीकी से आप उसे फॉलो कर लीजिएगा तो प्रॉपर रूप से आप इसे भर पाएंगे। चलिए बिना किसी तरीके आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका नोटिफिकेशंस क्या है। नोटिफिकेशन मैं इधर निकाल रखा हूँ। सबसे पहले दिया हुआ कि आप ऑनलाइन आवेदन का तिथि दिया हुआ है 23/9 को लाइव कर दिया गया है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 31/10/2022 तक है। और नीचे कुछ कैटेगरीज दिया पड़ा हुआ है जिसकी कि चयन का प्रोसेस जो बताया गया है। में जो सीट हैं वो कोटिवार में उपलब्ध है, जैसे कि अनारक्षित में दिया हुआ 99, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसके लिए 24 है। फिर उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसके 40 सीट हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 65 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उसके लिए 8 सीट हैं। और एक इसमें जो विशेष दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीट है। इसके क्या मतलब, जो पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट है उसको नहीं भर पाएगा क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप इस जगह अनारक्षित यानी कि आप जनरल कैटेगरी में दे करके आप इसे भर पाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ दिया हुआ है जैसे कि 6(3) और DDD2, OH2 और MD/MUD3। इसका क्या मतलब होता है? नीचे दिया गया है VI 6(1) जो 6 में दिया हुआ है दृष्टि, दिव्यांग दृष्टि, इसके लिए 3 सीट दिया हुआ है। और DD जो मूक बधिर होगा उसके लिए 2 सीट है, और चलन दिव्यांग में जो होगा उसके लिए 2 सीट है, और मनोविकार दिव्यांग जो बहु दिव्यांग हो गए उसके लिए 3 सीट रिजर्व में रहेंगे। अगर इस प्रकार के भी कोई कैंडिडेट्स होंगे तो इसको फिल कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है इसमें। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पूर्णतः बताऊँ तो मुझे बहुत समय लग जाएगा ना, हो सकता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। क्लिक करते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस घूम रहा है, अपन को थोड़ा सा नेट की समस्या हो सकता है। ये रहा इसका प्रोसेस है ना, ये रहा इसका वेबसाइट जिसके माध्यम से अपने को इसको फिल करना है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो नीचे इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको जा सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वैसी पेज पे ले जाएगा जहाँ मैंने इसको डायरेक्ट एक्सेस करा था। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग द फॉर्म, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। आपसे पोस्ट मांगा जा रहा है, एक ही पोस्ट है, अप्लाई पोस्ट फॉर, यहाँ एक ही पोस्ट दिया हुआ है, इस पोस्ट को सिलेक्शन कर लेंगे। और नीचे दिया हुआ है कि अगर आपने साइंस एंड डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में अगर काम करा है तो इसको यस करिए, अगर आपने काम नहीं करा तो इसको नो कर लीजिए। चलिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट है, इसमें मैं अपना नाम भर देता हूँ। फिलहाल तो मैं अपना इसे प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जो आपका सर्टिफिकेट नेम कहता है वो आप नेम प्रॉपर इसमें लिखिए, और फादर नेम में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। जो भी आपका नाम में है वो आप नाम प्रॉपर डालिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको टिक कर लेंगे। और इधर से अपने को चले जाना है 98 है ना मेरा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। और यहाँ पे कर लेना है गेट OTP ईमेल आईडी, जो मेरा ईमेल होगा उस पर OTP जाएगा। ठीक है, अपने को वेरीफाई करना है यहाँ पे OTP। Hmm. 5466, और इसमें एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइम के अंदर इसको वेरीफाई करना होता है, वरना फिर से आपको रीसेंड करने पड़ेंगे। हमारा मेल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर दे दीजिए जो आपके पास में है ना। आप पड़ोसी का नंबर नहीं दे देंगे, वरना बाद में फिर काम पड़े तो आप उसको याद करना पड़ेगा बार बार। 2 मिनट का समय मिलता है वेरीफाई करने के लिए। 4452। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ
डेसिमल, आप रहने वाले हैं बिहार के, पहले आप जेंडर चयन कर लेंगे, हम मेल हैं, मेल का चयन कर लिया। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो हमारा स्टेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम अदर स्टेट से हैं तो अपने को अदर स्टेट कर लेना है। कैटेगरी की बात कर ले तो हमारा कैटेगरी है ABC। अगर यहाँ किसी का BC होगा, बैकवर्ड क्लास होगा, तो वो आप अनरिजर्व में भरिएगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन कह रहा है उस नोटिफिकेशन में आपके जो कैटेगरी होंगे उसमें पोस्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे अनरिजर्व करके आगे बढ़ सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चयन कर लीजिए, मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है। एक्स सर्विसमैन, इसका मतलब ये होता है आप पहले भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, अगर हाँ तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको 10 साल का रिबेट मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नो कर दीजिए। फिजिकली, आप कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब आप विकलांग वगैरह हैं फिजिकल रूप से, तो इसको टिक करेंगे। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या फ्रीडम फाइटर के लिए दावा करेंगे तो इसको टिक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इसको नहीं करना है, ठीक। कहता नेम एज आधार, आपका आधार में जो नाम है वो नाम यहाँ पे आप दर्ज करिए। कोशिश करिए कि आपका जो नाम आप टाइप करते हो कैपिटल में करिएगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहता है ईयर ऑफ बर्थ एज आधार नंबर, मतलब आप सिर्फ साल दर्ज करिए इसमें जो आपका आधार में दिया हुआ है। आधार नंबर, ठीक, इसको वेरीफाई कर लेना। वैलिडेट सर्वर, अगर ये हमारा आधार सही होगा तो हमारा आधार से वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैप्चा डाल लीजिए 60QYNR और आई एग्री पे टिक कर लेना है, वर्थ इतना है, ओके। अब इसको क्या करना है, अपन रजिस्टर कर लेंगे। ये हमारा सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है, हमको ये आईडी दे दिया है। इस आईडी से अपन क्या कर सकते हैं, इसको बाद में अपन भर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, या फिर आप दुकानदार को बोलेगा आप सेव कर दें, सेव करके आपको व्हाट्सएप कर देगा। तो इसको अपन सेव कर लेते हैं। दूसरा कहता यू मे सेट द पासवर्ड थ्रो द लिंक, है ना, सेंड योर ईमेल आईडी। मतलब आप अगर आपको अभी तो आप या तो पासवर्ड सेट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक हियर टू सेट पासवर्ड। अगर आप इसको नहीं करना चाहेंगे तो आपके मेल पे एक लिंक गया होगा, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम यहीं से इसका पासवर्ड हम सेट कर लेंगे। पहले मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आएगा। सेट योर पासवर्ड, आप पासवर्ड डालने के दरमियान में या फिर सेट करने के दरमियान में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड जो भी होना चाहिए पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद @ या हैशटैग जो भी आपको लगाना है, उसके बाद नंबर। तो इससे क्या होता है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। पासवर्ड मैंने दर्ज कर दिया और इसका जो कैप्चा मांग रहा है सिक्योरिटी वो मैंने इसको लिख दे रहा हूँ ATYR और इसको सेट पासवर्ड कर ले। पासवर्ड सेट करने के दरमियान में मेरे पास एक OTP आ रहा है ना, इस OTP को अपने को देके वेरीफाई करना पड़ेगा। सर्वर का यार समस्या चल रहा है, इसी वजह से स्लो घूम रहा है ना। पासवर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। अब यहाँ हमसे आईडी मांगा जा रहा है, पासवर्ड हमने जब आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस प्राप्त होगा। जो चीज़ हमने वहाँ पे रजिस्टर करा था शुरू में वो चीज़ें मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपने को भरना है मदर नेम, मैरिड स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा भरेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप इसको अनमैरिड करेंगे। जैसे मैरिड करेंगे तो आपका यहाँ से स्पाउस नेम पूछा जाएगा, आप अपनी पत्नी का नाम दर्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप इसको अनमैरिड कर देंगे। एक्स सर्विसमैन हम तो उस वक्त ही दिए थे कि अपन एक्स सर्विसमैन नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2022 तक जो हमारा एज है वो हमारा 24 साल 6 मंथ है, ठीक है। अगर आप फिजिकल आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसको टिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नहीं करिए। स्टेट ऑफ डेसिम हमारा क्या है, हम बिहार के निवासी हैं तो हमारा यहाँ पे है, ठीक। कैटेगरी हमने इसको भर लिया था, होम डिस्ट्रिक्ट हमारा खगड़िया है। यहाँ पे पूछा जाता है नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर आपके पास बना हुआ सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आपका इनकम देखिए, नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है, अगर आपका इनकम 10 लाख से एबव जा रहा है, ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका इनकम 10 से कम है तो आप इसको नॉन क्रीमी लेयर आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको यस करिए।
कहता वाट फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के हैं, पोता पोती एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी है तो आप इसको टिक कर लीजिए, अगर आप नहीं है तो मत करिए, ठीक है। एसटीडी कोड, जैसे हम लोग का इंडिया का जो डायलिंग कोड का एसटीडी कोड होता है वो हमारा क्या है 91 है। यहाँ कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको पोस्टल कोड मिलेगा, है ना। परमानेंट होता है, जैसे कि परमानेंट हमारा अस्थाई पता हो गया, ठीक। कॉरेस्पोंडेंट है वर्तमान में हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा हो जाएगा। और जैसे कि मान लें कि हम मेरा घर कहीं और है, हम कहीं और किराए पे ले रखे हैं, तो आप यहाँ पे ऊपर में आप किराए का एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में आप किराए का एड्रेस आप डाल सकते हो, या अगर आप अपने जगह पर रह रहे हो तो आप दोनों का सेम सेम डाल लो। वार्ड नंबर 7 है ना। हमारा पोस्ट और थाना दोनों सेम सेम है, तो अपन इसको बारी बारी से लिख लेंगे। थाना का थाना भी आप लिख सकते हैं, वरना पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं। पिन कोड आप यहाँ भी दर्ज कर सकते हो, वरना पिन कोड के लिए अलग बॉक्स बना पड़ा हुआ है, इसमें पिन कोड आप दर्ज कर लीजिए, ठीक है। सेम एज एबव, अगर ऊपर का मेरा विवरण सही है तो इसको सेम सेम रहने देंगे, अगर नहीं है तो अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। नेशनैलिटी हम इंडियन हैं तो इंडियन कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका पहचान चिन्ह क्या है, हमारा क्या है कट का निशान, हमारे जो लेफ्ट हैंड है उसमें थंब में थोड़ा कटा हुआ हिस्सा है, तो हमने लिख लिया कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड इन थंब, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में मैंने बहुत 2 नंबर का ऑप्शन में जो पूछ रहा था वेदर आप जो है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार पटना के हैं आप इसमें काम कराएं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। इसको अपन सेव कर लेंगे, हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद चलते हैं अपन गो टू होम। पहले एक ऑप्शन था, अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। फोटोज़, यहाँ पे फ़ोटो भी नहीं है, अपन इसको अपलोड नहीं कर। अब यहाँ सेकंड रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट है, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। आप किस बोर्ड से पास हुए हैं, हम बिहार स्कूल एग्जाम BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज नेम, आपने जिस स्कूल से पास करा है उसका आप नाम भरिए। गांधी, सर्टिफिकेट नंबर, आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा मार्कशीट में आप देख लेंगे, आपके जो फ़ोटो होंगे फ़ोटो के ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको दर्ज कर दीजिएगा। आपने किस साल पास करा था, पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आप सर्टिफिकेट देने में डिले होता है, तो ऊपर में भी दिया हुआ रहेगा या फिर नीचे आप देख लेंगे पब्लिश डेट रहता है, नीचे में दिया हुआ किस डेट में आपका इशू हुआ सर्टिफिकेट। फुल मार्क्स उस वक्त 500 का चल रहा था और मेरे मार्क्स एविडेंट है, तो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन ले लेगा। सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट गो टू होम। अब मेरे से मांगा जा रहा है अपलोड करने के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर एवं सर्टिफिकेट डिटेल्स, ठीक है। चलते अपन सबसे पहले फ़ोटो पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए इसे मिल जाएगा फ़ोटो है, उसके बाद फ़ोटो मांगा जा रहा है आपसे, उसके बाद सिग्नेचर है हिंदी में और अंग्रेजी में, सबका साइज़ दिया हुआ है। इसका आप ध्यान रखेंगे बेसिस कर, आपका जो इमेज का साइज़ हो फ़ोटो वो 200 और 230 का पिक्सल का होना चाहिए, और सिग्नेचर 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको सीखते हैं अपन फ़ोटोशॉप से। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग फ़ोटोशॉप में हैं। देख लीजिए जो जिस इमेज को अपने को बनाना है, इमेज और सिग्नेचर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था कि साइज़ क्या मांग रहा है, साइज़ के चले बार में फिर से मैं आपको रिवाइज, साइज़ हमारा 200 है ना गुना 230, ठीक। मतलब क्या है कि हाइट और विड्थ जो आपका है 200 गुना 230 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और साइज़ फ़ोटो जो है वो मिनिमम 50 KB से कम होना चाहिए, है ना। लेस देन 50 KB से ज़्यादा होगा तो फिर वो फ़ोटो अपलोड नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस क्या है, मतलब इस कह रहा है कि फ़ोटो शुड बी क्लियर्ड नोट ब्लर्ड, है ना। ब्लर्ड मतलब कह रहा है फ़ोटो क्लियर कर रहा है अपलोड करने के लिए, ब्लर्ड फ़ोटो नहीं चलेगा। चलिए 200 गुना 230 का बोला था ना, अपने को यहाँ पे पिक्सल कर लेना है, इस जगह पिक्सल रखना है, और रेजुलेशन 300 रखना है।
200 और 230। ओके, तो ये इस प्रकार के हमारा जो पेज ट्रांसपेरेंट में आया, कोई दिक्कत नहीं। इस फ़ोटो को अपन यहाँ से मूव टूल लेंगे, इसको पकड़ के इसमें ले आएंगे। सिंपल प्रोसेस से लाना, वरना आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अल्ट और शिफ्ट के साथ फ़ोटो को छोटा कर लेना है। उसके बाद इंटर बटन, जितना अपने को चाहिए उस फोटो को अल्ट शिफ्ट लगा करके अपने को इसको छोटा कर लेना है। ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसको सेव एज कर लेंगे। यहाँ पे जेपीजी रखना है। फोटो कितना केबी मांगा है? 50 केबी। देख लेते हैं कितना केबी का बना है। 20 केबी। इसको अपन बढ़ा सकते हैं। सेव एज, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैक्सिमम कर लेते हैं। हमारा साइज 26 ठीक है, रहने देते हैं इसको। या फिर हम चाहते हैं कि हमारा साइज एक बार में ही बढ़ जाए, तो अपन इसी जगह इसको क्या कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं। उस नाम से जिस नाम से दिया हुआ है रिनेम कर लेंगे और इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। आप ज़रा चेक कीजिए, फ़ोटो से चला गया 43 केबी। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब बचा है सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर के लिए क्या साइज़ था? इसके लिए साइज़ मांग रहा है 140x60। चलिए कंट्रोल एन करा। अब देना है विड्थ कितना देना है, 140। हाइट कितना रहेगा, 60। रेजोल्यूशन 300 इसलिए रखेंगे कि हमारा जो क्लियरिटी होगा वो ज़्यादा साफ आएगा। मूव टूल लिए, इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे। उसके बाद अल्ट और शिफ्ट है ना, इसके साथ इसको छोटा कर लेंगे। इसको कर लेते हैं सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस, इंग्लिश। सिग्नेचर कितना केबी से कम रखना है? इसको सिग्नेचर को रखना है 20 केबी से कम। 13 केबी ठीक है। या इससे भी और अगर बढ़ाना होगा तो अपना बढ़ा लीजिएगा। वापस कंट्रोल एन, 140x60। ओके, रेजुलेशन इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू। ये इसको क्लोज कर दिए, इसमें कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप मूव टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कंट्रोल ए करिए और सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल सी करिए, कॉपी करिए और कंट्रोल डब्ल्यू कर दीजिए। जो आपने फाइल ओपन करा उसको क्लोज कर दीजिए और जो वहाँ पे अपने को पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर इसको कंट्रोल भी कर लीजिए। इसको सेव एज कर लेंगे। ओके, ये हमारा हिंदी का था तो हिंदी लिख देते हैं। तो दोनों का साइज हमारा फाइनली बन चुका है। और चलते हैं अपलोड करने के लिए। फाइनली दोस्त हमने जो फ़ोटो और सिग्नेचर था उसका हमने साइज बना लिया। अब चलते हैं उसको अपलोड करने के लिए। यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, सॉरी फ़ोटो पे, चूज़ फाइल, जहाँ हमारा फाइल हमने सेव फ़ोटो, और इसको कर देंगे अपडेट फ़ोटो। फ़ोटो आ गया यहाँ पे सिग्नेचर इन इंग्लिश। आप इंग्लिश का चयन करेंगे। वहाँ के बाद हिंदी, और इसको कर लेंगे गो टू होम। एक बार में जो फ़ोटो हम देंगे ऑटोमेटिक वो सेव होता ही रहेगा। ठीक है, सेव होकर चलेगा। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डिटेल्स। लास्ट में हमने बोला था ना कि हमने जो कास्ट के लिए अगर हमने दावा करेंगे कि हम ये कास्ट हैं, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो हमारा जो है वो सर्टिफिकेट हमारा डीएम लेवल से बना पड़ा हुआ। तो यहाँ पे देना है अपने को सर्टिफिकेट नंबर। इसको यार अच्छे से आप मिलान कर लेंगे, है ना, क्या पता कहीं उल्टा पुल्टा हो जाए। ठीक है, यहाँ पूरा सर्टिफिकेट नंबर ले रहा है अपना। अगर कहीं किसी जगह पर ये बीआरसी नहीं लेता है
बट यहाँ पे पूरा जा रहा है, तो आप इसको पूरा दर्ज करवाएंगे। इशू डेट, आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है ना। तो आप जब डीएम लेवल से बनाएंगे तो आपको उसमें तीनों का डेट लिखा हुआ रहेगा, तो उसका ध्यान करके आप डेट देंगे। आपका जियो किस डेट में आपका इशू हुआ, 2022 में हुआ मेरा इशू हुआ है, और महीना है जून, तारीख हो गया 8। दूसरा नॉन क्रीमी लेयर, वो भी मेरा डीएम लेवल से बना हुआ है, और डेट किस डेट में आपका ये इशू हुआ था, वो डेट 6ठा महीना जून 4 तारीख। अगर आपके पास शुरू में मैंने बता दिया था दिव्यांग या फ्रीडम फाइटर या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप उसे लगा दीजिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको कहीं पे आप इन दोनों चीज़ों को अपलोड करना नहीं होता है, आप इसका आप सिर्फ विवरण भर दीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप चले जाइए गो टू होम पे। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा हमने जो भी भरा था पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कहता है योर एप्लीकेशन इन ड्राफ्ट, है ना। अभी तक जो हमने अभी तक भरा वो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। अब इसको हम फिनिशलाइज कर देते हैं। आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है, आप नीचे एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये प्रीव्यू मेरे में शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं, बट प्रीव्यू शो करता है। इसको टिक करा और फाइनल यार सबमिट, मतलब प्रीव्यू नहीं शो कर रहा है, मेरे पास नेट का समस्या है, आप अपना देख लीजिएगा। फाइनल आप चेक करने के बाद ही आप सबमिट कीजिएगा। हम यहाँ कर देते हैं फाइनल सबमिट, और फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। आपके पास जो ओटीपी आया था आप ओटीपी इसको दर्ज कर दीजिए, 74, इसको सेव कर देंगे। तो हमारा पेपर जो है फाइनली वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे अपने पीडीएफ में या फिर प्रिंट आउट करके आप अपने पास इसको अच्छे से रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको ये काम दे। इतना सेव करने के बाद फाइनली दोस्तों अब आप चाहोगे कि हम एडिट कर पाएंगे तो वो नामुमकिन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहतर लगा होगा, आप अपने से फिल कर पाएंगे या फिर अच्छे से आप कर पाएंगे। थैंक यू। विशेष मैं आपको बता दूं चलो कि ये हमारा टेक चैनल है, मैंने इसको हाल में स्टार्ट करा था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर की सारी जानकारी मिल जाएंगी, और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे जो कि टेक के संबंधित रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दूँगा। थैंक यू।